अभी हम लोग पेरिस्कोप बनाएंगे। आपके सामने ये कुछ पाइप के टुकड़े, उसके कुछ जॉइंट्स और कुछ दो बेंड्स हमने रखे हैं। इनकी मदद से हम पेरिस्कोप की संरचना, पेरिस्कोप की रचना समझने की कोशिश करेंगे। इसे कपलिंग कहते हैं, दो पाइप को जोड़ने के लिए। इसकी मदद से हम लोग ये दोनों पाइप जोड़ देंगे। इस चीज़ को बेंड कहते हैं, जो पाइप को मोड़ता है 90 अंशों में। इस बेंड के अंदर की तरफ हमने एक लंबा वृत्ताकार आईना काट के बिठाया है इस एंगल में, मतलब 45 डिग्री में। तो इसको हम एक बाजू लगा देंगे और दूसरी बाजू में ये दूसरा बेंड उसी तरीके से, लेकिन एग्जैक्टली उल्टी दिशा में इसे लगाएंगे। ये दोनों बेंड्स के जो मुंह है, जो उसके मुंह है, वो एक ही रेखा में होने चाहिए। ये देखने के लिए हम इसे ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बेंड के सेंटर में एक लाइन जाती है, एक रेखा जाती है। तो इस रेखा को दूसरे बेंड के इस सेंटर वाली रेखा के साथ हमें मिलाना होगा। तो उसको मिलाने के लिए हम लोग इसे ऐसे चेक कर सकते हैं और थोड़ा सा एडजस्ट करके हम इसे सेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि पेरिस्कोप काम कैसे करता है। एक साइड से जब हम देखते हैं तब दूसरी साइड की, दूसरी बाजू की वस्तु हमें दिखती कैसे है। हमने देखा है कि इससे पहले हमने देखा कि इस बेंड के अंदर हमने मिरर चिपकाया है। इस बेंड के अंदर हमने मिरर उसकी 45 अंश के कोण पे चिपकाया है और यहाँ पे हमने ऐसे चिपकाया है। तो दोनों साइड में आईने एक दूसरे से विपरीत दिशा में है और 45 डिग्री के कोण में है। जब सूर्य किरण या प्रकाश किरण इस तरफ से अंदर आती है तो इस आईने के ऊपर गिरने के बाद परावर्तित होती है और इस पूरे पाइप के अंदर से वो अपनी यात्रा तय करती है। फिर यहाँ पे जो आईना है वहाँ से भी फिर से एक बार वो परावर्तित होके इसके दूसरे ओर से बाहर निकलती है। उदाहरण के तौर पे हम एक इस गेंद को देखते हैं कि मैं गेंद को पेरिस्कोप के दूसरी तरफ के छोर के सामने पकड़ रहा हूं और अगर आप इस तरफ से देखें तो आपको ये गेंद नजर आ सकती है। खिलौने के तौर पे पेरिस्कोप तो बच्चों को आनंद देता ही है, लेकिन इसके व्यावहारिक उपयोग भी बहुत ही ज़्यादा है। जैसे युद्ध के समय जब सैनिक जमीन के नीचे छुपे होते हैं बंकरों में, तो जमीन की सतह पे दुश्मन कहाँ से आ रहा है, दुश्मन की क्या क्या एक्टिविटी गतिविधियाँ चल रही है, ये देखने के लिए हमारे जवान इस पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि पनडुब्बी जो है वो पानी के नीचे रहती है, पानी की सतह से नीचे रहती है और पनडुब्बी की जो सेफ्टी है वो उसके छुपे रहने में ही होती है। तो पनडुब्बी में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली किया जाता है। जैसे हम ये समझिए कि ये जो टेबल की सतह है ये समंदर की सतह है और समंदर की सतह के ऊपर कोई जहाज़ है शत्रु का और समंदर की सतह के नीचे एक पनडुब्बी है। तो अगर इस पेरिस्कोप को हम लोग ऐसे पकड़े तो आप समझ सकते हैं कि पानी के नीचे रहते हुए भी पनडुब्बी से अगर कोई आदमी देखे तो उसको सतह के ऊपर शत्रु की कौन सी गतिविधियां चल रही है वो देख सकते हैं।